हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करूंगी कोलोनोस्कोपी टेस्ट के बारे में और वीडियो जो है कि बेहद खास होने वाली है। तो आप लोग इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिए और पूरा एंड तक वीडियो को देखिए, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। तो कोलोनोस्कोपी टेस्ट क्या है और कोलोनोस्कोपी टेस्ट कैसे किया जाता है, कोलोनोस्कोपी टेस्ट कराने के फ़ायदे क्या हैं और कोलोनोस्कोपी टेस्ट कराने का तरीका, कोलोनोस्कोपी टेस्ट का खर्चा कितना आता है और कोलोनोस्कोपी के लक्षण क्या होते हैं, और इस बारे में मैं कुछ जानकारी आपको दूंगी। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कोलोनोस्कोपी टेस्ट क्या है। कोलोनोस्कोपी टेस्ट एक मेडिकल टेस्ट है जिसमें बड़ी आंत और मलाशय की जांच की जाती है, जैसे कि कोलोन, रेक्टम और गुर्दे में किसी प्रकार की बीमारी है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए कोलोनोस्कोपी टेस्ट किया जाता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, कोलोन कैंसर हो गया है या रेक्टम कैंसर हो गया है, या फिर बड़ी आंत होती है उसमें मांस का बढ़ जाना, या बड़ी आंत में पॉलिप्स हो जाना, या फिर किसी प्रकार का सूजन यानी स्वेलिंग हो जाना। हमारे में स्टूल, जिसे मोशन कहते हैं या सरल भाषा में लैटिंग भी लोग कहते हैं, मोशन करते टाइम ब्लीडिंग होना या काला मोशन का होना, कोलोनोस्कोपी द्वारा इसकी जांच की जाती है और पता लगाया जाता है। अब प्रश्न है कि कोलोनोस्कोपी टेस्ट कैसे किया जाता है, तो आइए इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी मैं आपको दूंगी। कोलोनोस्कोपी टेस्ट में एक लंबी और लचीली ट्यूब को रेक्टम के माध्यम से बड़ी आंत में डाला जाता है। इस लचीली और लंबी ट्यूब को कोलोनोस्कोपी बोला जाता है। इस ट्यूब में लाइट लगी होती है। वीडियो और कैमरा रिकॉर्ड करने के लिए, एक हवा देने के लिए और पानी डालने के लिए पाइप भी लगी होती है, जिससे आंत को साफ किया जा सके। कोलोनोस्कोपी टेस्ट के दौरान अगर डॉक्टर को कुछ भी नज़र आता है, जैसे कि मांस बढ़ा हुआ या सूजन, तो डॉक्टर उस मांस को वायर लूज से यानी वायर लूप से निकाल देते हैं और फिर बढ़े हुए मांस को टिश्यू यानी बायोप्सी सैंपल को लैब में टेस्ट के लिए भेज देते हैं, जिससे पता लगाया जा सके कि कौन सी बीमारी है। इस पूरी प्रक्रिया को कोलोनोस्कोपी टेस्ट कहते हैं। कोलोनोस्कोपी टेस्ट गैस्ट्रो के अनुभवी डॉक्टर से हमें करवाना चाहिए, या इस टेस्ट को अनुभवी डॉक्टर ही करते हैं, क्योंकि डॉक्टर आंत के अंदर की तस्वीर को बाहर लगे कंप्यूटर या मॉनिटर पे साफ साफ देखते हैं। अब प्रश्न है कि कोलोनोस्कोपी टेस्ट से पहले क्या तैयारी करनी होती है। डॉक्टर आपको कोलोनोस्कोपी टेस्ट कराने से 2 दिन पहले एक बवल प्रिपरेशन किट करके आता है, उसको लेने को कहते हैं। इस बवल प्रिपरेशन किट को लेने से आपकी आंत बिल्कुल साफ हो जाती है। आपके आंत में मल यानी स्टूल नहीं रहना चाहिए। टेस्ट से 1 दिन पहले आपको कुछ खाना पीना नहीं होता है। आप नॉर्मल पानी पी सकते हैं या नारियल पानी या दाल का पानी भी ले सकते हैं। बवल प्रिपरेशन किट को लेने से बार बार मोशन यानी लैट्रिन होती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको कमजोरी महसूस नहीं होती है। कुछ लोगों को हल्का सा कमजोरी महसूस हो सकता है। बवल प्रिपरेशन किट लेने के बाद आप शौचालय के पास रहें और गाड़ी चलाने या बाहर जाने से बचें। अधिकांश डॉक्टर आपको कोलोनोस्कोपी तभी करते हैं जब आपके पास आपको सुरक्षित घर ले जाने वाला कोई देखभाल करने वाला हो, क्योंकि कोलोनोस्कोपी टेस्ट के बाद दिक्कत होती है। बार बार पेट में ऐंठन, पेट में दर्द, मोशन बार बार आना आदि हो सकते हैं। वैसे तो ज़्यादातर मरीजों को पूरी तरह से बेहोश कर दिया जाता है, लेकिन कुछ डॉक्टर जो है बिना बेहोश किए हुए कोलोनोस्कोपी करते हैं, जिससे थोड़ा दर्द ज़्यादा होता है
और दर्द महसूस भी होता है। अब बात कर लेते हैं कि कोलोनोस्कोपी के टोटल खर्चे कितने आते हैं। तो कोलोनोस्कोपी के 9,500 रुपये से लेकर आपको 11-12 हज़ार के आसपास हो सकते हैं, क्योंकि ये अलग अलग गैस्ट्रो सेंटर के हिसाब से कम या ज़्यादा हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में रहते हैं, यानी किस लोकेशन में रहते हैं। गांव के अपेक्षा शहरों में इसके रेट ज़्यादा होते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें, वो आपको बेहतर बताएंगे। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पे देखने को मिलती रहती है। अगर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।